मसीह यीशु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और खुदावंद की कुदरत और उसके फजल वाला हाथ आप सब पर बढ़ा हुआ है। और मैं इस बात के लिए भी खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि जो मुझे ये फजल बख्शता है कि मैं आपके साथ कलाम मुकद्दस में से कोई ना कोई बात या कोई ना कोई कहानी को शेयर कर सकूँ। और आज जिस कहानी को हम सुनेंगे वो है काइन और हाबल की कहानी। तो ये कहानी हमें पैदाइश की किताब उसके 4 बाब में मिलती है। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि जब आदम और हवा ने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की तो इन्हें बाग अदन से बाहर कर दिया गया। इसके बाद आदम और हवा के 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम काइन और दूसरे का नाम हाबल था। काइन बड़ा जबकि हाबल छोटा था। हाबल भेड़ बकरियों का चरवाहा था जबकि काइन खेती बाड़ी करता था, यानी कि किसान था। फिर एक दिन काइन और हाबल खुदावंद के हजूर अपना अपना हदिया लेकर आए। काइन अपने खेत में से कुछ फलों का हदिया लाया और हाबल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलोठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। जब काइन और हाबल ने खुदावंद के हजूर अपना अपना हदिया पेश कर दिया तो खुदा ने हाबल के हदिया को मंजूर किया और काइन के हदिया को मंजूर ना किया। जब काइन को इस बात का पता चला तो वो बहुत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। जब खुदावंद ने देखा कि काइन ने अपना मुंह बिगाड़ लिया तो खुदावंद ने काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाज़ा पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, तू इस पर गालिब आ। इसके बाद काइन और हाबल खेत में थे कि काइन ने हाबल पर हमला कर दिया और उसे कत्ल कर डाला। जब खुदावंद ने काइन से पूछा, हाबल कहाँ है? खुदावंद जानता था कि काइन ने हाबल को मार डाला है। फिर भी खुदावंद ने काइन से पूछा क्योंकि खुदावंद चाहता था कि काइन अपने गुनाह का इकरार करे और खुदावंद के हजूर अपने इस गुनाह की माफ़ी मांगे। लेकिन काइन ने झूठ बोला कि मुझे नहीं पता कि हाबल कहाँ है, मैं अपने भाई का मुहाफिज नहीं। इसके बाद खुदावंद ने काइन से कहा कि ये तूने क्या किया? तेरे भाई का खून ज़मीन से मुझे पुकारता है, इसलिए अब तू ज़मीन की तरफ से लानती हुआ जिसने अपना मुँह पसारा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। खुदावंद ने इस गुनाह की काइन को सज़ा दी कि जब तू ज़मीन को जोतेगा तो वो अब तुझे अपनी पैदावार ना देगी और ज़मीन पर तू खाना ख़राब और आवारा होगा। जब काइन ने खुदावंद की तरफ से दी गई सज़ा को सुना तो खुदावंद से कहा कि मेरी सज़ा बर्दाश्त से बाहर है। देख, तूने मुझे रूह ज़मीन से निकाल दिया है और अब मैं तेरे हजूर से रूपोश हो जाऊंगा और ज़मीन पर खाना ख़राब और आवारा रहूंगा, और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। तब खुदावंद ने काइन से कहा, नहीं, बल्कि जो काइन को कत्ल करे उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और खुदावंद ने काइन के लिए एक निशान ठहराया कि कोई उसे पाकर मार ना डाले। सो काइन खुदावंद के हजूर से निकल गया और अदन की मशरिक की तरफ नूद के इलाका में जा बसा। हम इस कहानी में यानी पैदाइश 4 बाब उसकी 7 आयत में देखते हैं कि खुदावंद ने काइन से कह दिया था कि गुनाह दरवाज़ा पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, तो उस पर गालिब आ। लेकिन काइन ने खुदावंद की बात को अनसुना किया और खुदावंद की बात को रद्द किया। जब हम खुदावंद की बात को रद्द कर देते हैं तो हम दुख पाते हैं, सज़ा पाते हैं। इसलिए हमें कभी भी खुदावंद की बात को रद्द नहीं करना बल्कि उसके हुक्मों पर अमल करना है, क्योंकि खुदावंद इंसान से बेहद प्यार करता है और इंसान की हमेशा भलाई चाहता है। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी से हसद नहीं करना चाहिए, कभी भी जेलस नहीं होना चाहिए। और इंसान होते हुए अगर हमसे कोई गलती या ख़ता हो जाती है तो हमें ज़रूर खुदावंद के हुज़ूर उस ख़ता का इकरार करना चाहिए, उस गुनाह की माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वो खुदावंद ज़रूर हमें माफ़ करने में कादिर खुदावंद है, वो ज़रूर हमें माफ़ करता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब काइन ने खुदावंद से कहा कि खुदावंद जो भी मुझे देखेगा वो मुझे मार डालेगा, तो खुदावंद ने उसकी इस दुआ को, इस इल्तिजा को सुना और खुदावंद ने उसके लिए ये निशान ठहराया कि कोई भी उसे मार ना सके। तो खुदावंद ज़रूर हमारी इल्तिजाओं को सुनता है, हमें माफ़ करता है। तो इसलिए हमें भी पूरे तौर से खुदावंद के साथ चलना चाहिए, पूरे तौर से अपनी ज़िंदगी में उसे शामिल करना चाहिए। कभी भी अपने गुनाहों के बोझ के नीचे नहीं रहना है, बल्कि उन गुनाहों को खुदावंद के हुजूर में रखना है और कहना है कि खुदावंद तू मेरे गुनाहों को दूर कर, तू मुझे धो, मुझे पाक कर, मुझे साफ़ कर और मेरी ज़िंदगी को एक नए तरीके से अपने में ढाल है खुदावंदा, और मेरी मदद कर। और ज़रूर खुदावंद हमारी दुआ को सुनता है। तो मेरा ईमान है कि इस कहानी के वसीला से भी ज़रूर आप बरकत पाएंगे। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।